तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व मूक बधिर दिवस, डम्ब डीफ डे और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मतलब कि वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, ये दोनों ही कब मनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में मनाए गए हैं 26 सितंबर को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे विश्व मूक बधिर दिवस के बारे में। ये क्या होता है? तो देखिए, डीफ लोगों के राइट्स के बारे में यानी कि इनके अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। और अभी यदि हम बात करें विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की, तो ये दिवस मनाया जाता है IFEH के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के द्वारा। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, हेडक्वार्टर स्थित है लंदन में। और इस बार जो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, इसकी थीम थी एनवायरमेंटल हेल्थ ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिसीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 22 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड राइनो डे। और राइनो के लिए भारत में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। 24 सितंबर को मनाया गया है वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस, जबकि राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। इसके बाद 25 सितंबर को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, या इसे आप कह सकते हैं ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड, इसके नए MD कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं रजत सूद। और जो रजत सूद है, इन्होंने स्थान लिया है S गोपाल का। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। और इसके जो अध्यक्ष हैं ये है राजीव शर्मा, और इसी के MD के रूप में अब रजत सूद की नियुक्ति कर दी गई है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो AK दीक्षित है, ये PMC मतलब कि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसके नए एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। जबकि जो अनिल धस्माना है, ये NTRO यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, या इसे आप कह सकते हैं COP26, इसका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा ग्लासगो में। और ग्लासगो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है स्कॉटलैंड में। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये तो आप देख रहे हैं यूके के पास में ही यदि आप जूम करके देखेंगे तो ये है ग्लासगो। ये किसके अंतर्गत आता है? स्कॉटलैंड के अंतर्गत। यदि हम बात करें स्कॉटलैंड की, तो इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है एडिनबर्ग। और करेंसी तो ये है पाउंड स्टर्लिंग। और इसी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इसका आयोजन किया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पास बात की जा रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, तो ये तो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि COP23 था, ये आयोजित किया गया था बॉन में। बॉन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जर्मनी में। इसके बाद जो COP24 रहा था, ये आयोजित किया गया था पोलैंड में। और अभी लास्ट ईयर ही जो COP25 रहा था, ये आयोजित किया गया था स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैड्रिड में ज़रूर आयोजित किया गया था, लेकिन ये चिली की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, क्योंकि होना था ये चिली में, लेकिन किसी कारण की वजह से इसे मैड्रिड में आयोजित करना पड़ा। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है उत्तराखंड में। अब ये है क्या? तो देखिए, इस आनंद वन में राज्य के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतु और जो नेचुरल सीन है यानी कि प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाया जाएगा। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड की लोकेशन। उत्तराखंड की राजधानी ये है देहरादून, जहां पर पिछले ही साल भारत का पहला हेलीकॉप्टर समिट आयोजित किया गया था। और अभी हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी ये बनाई गई है गैरसैंण। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं रवि मलिमत। ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक्टिंग जस्टिस हैं। उत्तराखंड से आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, कृषि भूमि को पट्टे पर यानी कि लीज पर देने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तराखंड ही है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी कि जैव विविधता पार्क स्थापित किया गया है।
साथ ही जो ऋषिकेश है ये भी उत्तराखंड में स्थित है, जहां पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज को बनाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सीएट जो कि एक टायर का ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में बन गए हैं बॉलीवुड एक्टर आमिर खान, और ये सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर अगले 2 साल के लिए रहेंगे। इसके अलावा जो आमिर खान है और आलिया भट्ट, ये दोनों ही किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? फोन पे के। इसके बाद यदि हम बात करें आमिर खान की, तो इनसे रिलेटेड कुछ अवार्ड है, जैसे कि 2003 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और 2010 में इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, और यही बन गए हैं सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर। यदि हम बात करें सलमान खान की, तो ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं? भारत पे के। फोन पे के अभी मैंने बताया है आमिर खान और आलिया भट्ट। इसके अलावा हाल ही में जो सोनू सूद हैं, ये एसर इंडिया जो कि एक पीसी ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जबकि जो आयुष्मान खुराना है, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं बजाज आलियांज के और अर्बन क्रूजर के। नेक्स्ट है, हाल ही में एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध गायक थे और इन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए, और अभी हाल ही में इनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो एसपी बाला सुब्रमण्यम ये एक प्रसिद्ध गायक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, या इसे आप कह सकते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है गुरप्रीत सिंह और संजू, यानी कि इन दोनों ने ही ये अवार्ड जीत लिया है। अब यदि हम बात करें गुरप्रीत सिंह, ये कौन है? तो ये भारतीय फुटबॉल टीम में, मतलब कि पुरुषों की टीम में ये गोलकीपर हैं। जबकि जो संजू है, ये महिला फुटबॉल टीम की मिडफील्डर है। और 2 नाम आप और याद रखेंगे, एक है रत्ना बाला देवी का, दूसरा नाम है अनिरुद्ध थापा का। अब इन दोनों का नाम भी आपने क्यों याद रखना है? क्योंकि हाल ही में जो रत्ना बाला देवी है, इन्हें 2019-20 के वुमेन कैटेगरी में इमर्जिंग वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया, जबकि मेंस कैटेगरी में इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर ये चुने गए हैं अनिरुद्ध थापा। तो ये दोनों नाम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें, भारतीय फुटबॉल महासंघ हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष कौन है? तो ये है प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार सरकार ने 12वीं पास छात्रों को कितने रुपए देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो बिहार सरकार है, इसने घोषणा की है कि यदि कोई भी छात्र 12वीं पास करते हैं तो उन्हें 25,000 रुपये और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपये दिया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं बिहार की लोकेशन। बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री तो ये है नीतीश कुमार, राज्यपाल हैं फागू सिंह चौहान। कुछ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिन्हें पिछले ही वर्ष जीआई टैग मिला है, जैसे कि जर्दालू आम, मगही पान, कटरानी राइस और शाही लीची। ये सभी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं जिन्हें पिछले साल जीआई टैग दिया गया था। इसके अलावा यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में बिहार में ही घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। साथ ही कोसी मेगा ब्रिज, इसका भी उद्घाटन किया गया है बिहार में ही। कोसी ये बिहार का शोक भी कहलाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो ये भी हाल ही में बनाए गए हैं क्रिकेटर युवराज सिंह। यदि हम बात करें आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है नई दिल्ली में। इसके सीएमडी तो ये हैं जेसी चौधरी और सीईओ तो ये हैं आकाश चौधरी, और इसी एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर ये बन गए हैं युवराज सिंह। अच्छा, युवराज सिंह से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक एक ओवर में 6 छक्के लगाने का खिताब कुल कितने लोगों के पास है? 7 लोगों के पास, और इन 7 में 2 लोग ये भारतीय हैं, एक है रवि शास्त्री और दूसरे हैं युवराज सिंह ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे, ये अभी की ही बात है, हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले वर्ल्ड के 7वें क्रिकेटर ये कौन बने हैं? ये बनाए गए हैं, मतलब ये बन गए हैं लियो कार्टर
जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। अब यहाँ पास ब्रांड की बात की जा रही है तो आप अदर क्रिकेटरों को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि हाल ही में जो विराट कोहली है, ये ग्रेट लर्निंग जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सचिन तेंदुलकर ये भी हाल ही में पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जबकि जो हरभजन सिंह है, इन्हें भी हाल ही में ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने यू राइस पोर्टल या इसे आप कह सकते हैं यू उदय पोर्टल इसे लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अब ये है क्या? तो इस पोर्टल के द्वारा राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा, करियर और रोजगार प्राप्त करने में हेल्प मिलेगी। और जो एनईपी है यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये तो हिमाचल प्रदेश है, लेकिन इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तर्ज पर ऐसा इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत पोर्टल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य ये उत्तर प्रदेश ही बन गया है। और इस पोर्टल में जो स्टूडेंट हैं, इन्हें ई कंटेंट, ई लाइब्रेरी, ऑनलाइन मटेरियल, वेबिनार और इंटर्नशिप ये सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आप मैप में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की लोकेशन। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। लखनऊ में ही भारत का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया है चारबाग रेलवे स्टेशन से। मुख्यमंत्री तो ये है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर ये है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का भी एडिशनल चार्ज संभाल रही हैं। मुख्य न्यायाधीश तो ये है जस्टिस गोविंद माथुर। लोकसभा सीटें आती हैं 80, जो कि सर्वाधिक है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 31। उत्तर प्रदेश से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश में ही स्थित है मथुरा। मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल यानी कि हाथी हॉस्पिटल स्थापित किया गया है। नोएडा का जो सेक्टर 81 है, सेक्टर 81 में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैमसंग कारखाना स्थापित किया गया है। और एक और क्वेश्चन है जो कि करंट से रिलेटेड है, कुशीनगर। जो कुशीनगर एयरपोर्ट है, इसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए विश्व जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है, यानी कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में। सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि रिस्क इंडेक्स ये है क्या? तो देखिए भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा, इन जैसी आपदाओं को ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। और इस रिस्क इंडेक्स में जो अपना देश है भारत, ये रहा है 89 पोजीशन पर। और ये जो रैंकिंग है ये कुल 181 कंट्रीज के बीच जारी की गई। और 181 कंट्रीज में जो इंडिया की रैंकिंग है ये है 89, मतलब कि भारत में मीडियम रिस्क है। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है वानुअतु, मतलब कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा रिस्क है। दूसरे स्थान पर रहा है टोगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे वानुअतु ये है कहाँ, क्योंकि ये इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है। ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलिया। पापुआ न्यू गिनी के बारे में मैं आप लोगों को बताते रहती हूँ। ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं ये है वानुअतु की। वानुअतु की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? पोर्ट विला, और करेंसी है वानुअतु वतु। तो इसे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पास मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले स्थान पर ये तो है वानुअतु, मतलब कि सबसे ज्यादा रिस्क इसी कंट्री में है। भारत है मीडियम रिस्क वाली सिचुएशन में। तो ये भी मैंने बताया है कि ये जो इंडेक्स है 181 कंट्रीज के बीच जारी किया गया। तो 181 पोजीशन पर कौन है? तो ये है कतर। इसका मतलब ये है कि जो कतर है यहाँ पास, मतलब कि इस कंट्री में सबसे कम रिस्क है। कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। करेंसी है कतरी रियल। और देखिए जनवरी 2019 में ही जो कतर है ये किससे एग्जिट हो चुका है? ये एग्जिट हो चुका है ओपेक से। अच्छा, ओपेक का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इससे कतर अब एग्जिट हो चुका है। अब ऑप्शन में आपको जितने भी इंडेक्स दिख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इंडिया से ही रिलेटेड है। जैसे कि दिसंबर 2019 में जारी किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 129। टॉप पर रहा है नॉर्वे। इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंकिंग रही है 102, और इसमें टॉप पर रहा था बेलारूस। इसके अलावा हाल ही में जो करप्शन इंडेक्स जारी किया गया था यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक, इसमें इंडिया की रैंकिंग है 80, और टॉप पर है डेनमार्क, मतलब कि डेनमार्क में सबसे कम करप्शन होता है। तो ये सभी चीज़ें आप कनेक्ट करके याद रखेंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। AIFF का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है?
तो अभी मैंने बताया था ये दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी कहाँ? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। कटरानी राइस, जर्दालू आम और शाही लीची ये किस राज्य से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है बिहार से, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। फिर नेक्स्ट है, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें क्रिकेटर, तो ये बने हैं लियो कार्टर। ये बिलोंग करते